So, hello everyone, hope you all are doing good. Today I'm going to discuss with you some previous year questions of MA second semester of the subject Teaching Aptitude. ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो पुराने जो पेपर में से मैंने उठाए हैं 2-2 मार्क्स के, और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वैसे तो ये सारे कंसेप्ट में ऑलरेडी ये सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी है आपके लिए एमए सेकंड सेम की टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप वो सारी वीडियोस के थ्रू गो थ्रू हो चुके हो. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज जो 2 मार्क्स में आ रखा है वो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन अडल्ट एंड एन एडोलेसेंट लर्नर. अब जो एक अडल्ट होता है, अडल्ट तो बहुत ही मेच्योर होता है, राइट. एडोलेसेंट स्टेज कौन सी होती है? हमारी टीनेज स्टेज, ठीक है, जब बच्चे में इतनी समझ नहीं होती. तो दोनों स्टेजेस में क्या डिफरेंसेस हैं वो पूछे गए हैं. वैसे तो आपको एग्जाम्स में जैसे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको सब पार्ट्स जो मतलब आपके सिलेबस में है उस अकॉर्डिंग आता है. जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है, इमोशनल चेंजेस कौन से होते हैं अडल्टहुड में या एडोलेसेंस में, कोई भी एक पर्टिकुलर पूछा जा सकता है. सोशल चेंजेस क्या होते हैं वो भी आपको पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है. वो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट, ठीक है. अभी हम कर रहे हैं 2 मार्क्स के, तो 2 मार्क्स के आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं. सो जो एडोलेसेंट लर्नर है और एडल्ट लर्नर, पहले तो उनको हाफ कर लो, ठीक है जी, लाइन ड्रॉ करके. फिर आप लिखोगे जो एडोलेसेंट लर्नर्स हैं उनकी जो एज होती है वो 10 to 19 ईयर्स, 10 and 19 ईयर्स के बीच में होती है एडोलेसेंट स्टेज. एंड जो एडल्ट स्टेज है वो 25 ईयर्स के ऊपर, मेच्योर पर्सनैलिटीज़, राइट. एडोलेसेंट जो है अंडरगोइंग फिजिकल, इमोशनल, सोशल चेंजेस, जैसे कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो गई, पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे फ्रेंड ने ये किया तो मैं भी वही करूँगा. ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है जब एडोलेसेंस की बात आए, क्योंकि वो टीनेज है, ठीक है जी, टीनेज स्टेज है. वहाँ पे बच्चे को जो सिखाओगे, जो वो देखेगा अपने आसपास वही सीखेगा. देन अडल्ट लर्नर्स, जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं वो तो बिल्कुल 25 ईयर्स तक तो बंदा बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, वो टीनेज पास कर चुका होता है, तो उसको हर एक लाइफ का छोटे से छोटा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है. सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ डायरेक्शन, उसको पता है कि मेरा गोल ये है, मुझे ये करना है लाइफ में, एंड दैट्स इट, ठीक है जी. मतलब वो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है. देन जो एडोलेसेंट्स होते हैं, टीनेज होते हैं, उनको गाइडेंस चाहिए टाइम टू टाइम अपने टीचर की, कोई अपना एल्डर हो उससे, ठीक है जी, या मोर एक्सपीरियंस जो उससे, पेरेंट्स से, किसी न किसी से गाइडेंस चाहिए. उस टाइम पे वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है. और जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं, जो फुल्ली एक्सपीरियंस होते हैं, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं, और वो प्रैक्टिकल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है. हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं, इमोशनली सेंटिमेंटली होके नहीं देखते. अब उनको पता है कि भाई लाइफ बहुत आगे जाके बहुत टेढ़ी होने वाली है, सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया 2 मार्क्स में, डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड द एडोलेसेंस लर्नर. नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, दैट व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़. अब देखो, इंस्ट्रक्शन देना क्या होता है, किसी को ऑर्डर देना एक तरह से. फैसिलिटीज़ क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, मैं एज अ टीचर हर तरह का मटेरियल, हर तरह का सपोर्ट मटेरियल यूज़ करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो. जैसे प्रोजेक्टर के थ्रू मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को, ठीक है. अब मैं लैब्स में लेके जाऊँगी आपको, लाइब्रेरीज़ में लेके जाऊँगी, मतलब वो हर चीज़ जो मेरी हेल्प कर रही है आपको पढ़ाने में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, जिसकी हेल्प से हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको समझाएंगे. एक सपोर्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ना, वो होता है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, ठीक है. एजुकेशन से रिलेटेड है ये. दीज आर द फिजिकल स्पेसेस एंड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो सपोर्ट करते हैं एंड इन्हांस करते हैं हमारे लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है. हमने कोई भी चीज़ लर्न करनी है, अगर हम प्रैक्टिकली करेंगे उसको, लैब्स में जाके, लाइब्रेरीज़ में जाके सीखेंगे, तो हमें ज़्यादा उस चीज़ की समझ आएगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम सिंपल क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है. These facilities can include classroom, libraries, labs और बाकी spaces जो स्पेशली कुछ एक्टिविटीज़ के लिए बनाई गई है, ठीक है. कुछ इक्विपमेंट्स जैसे कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स का यूज़ करके हम कर सकते हैं. दे आर वेरी क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट. एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए ये फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं.
एंड सपोर्टिंग वेरियस टीचिंग मैथडोलॉजीज, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टीचिंग का बहुत एक्सपीरियंस है और मेरा मन करता है यार मैं हर तरह का मेथड यूज़ करूँ बच्चे को समझाने के लिए, बट जिस स्कूल में मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं। तो अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ होना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आई होप सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। Now comes to the third question. Enlist the stages of adolescent development. जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे adolescent की stages आ गई, adult की stages आ गई, ये अलग से भी आपको आ सकती है कि physical changes कौन से होते हैं उस टाइम पे, cognitive changes क्या होते हैं, social emotional changes क्या होते हैं, ये अलग से भी आ सकता है। बट अगर आपको सिंपल adolescence का पूछा गया, आप उनको 3 stages में पहले डिवाइड करोगे, लाइक अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज एंड लेट स्टेज, राइट। अर्ली में फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव क्या चेंजेस होते हैं, मिड में जाके क्या चेंजेस होते हैं और लेट में क्या चेंजेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अर्ली एडोलेसेंस में मतलब टीन एज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे फिजिकल चेंजेस, पॉवर्टी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है मेल्स और फीमेल्स में, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स में, ये सारी चीज़ें। और कोग्निटिवली मतलब माइंड की अगर बात करें तो उनकी कंक्रीट थिंकिंग डेवलप होती है, वो प्रेजेंट पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द फ्यूचर। एंड सोशल इमोशनल की बात करें तो उनको ज़्यादा पीयर रिलेशनशिप में वो सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन का भूत बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है कि बस मैं अपनी एक आइडेंटिटी बना लूँ, मुझे ही सारे पूछे, मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूँ, ऐसा होता है अर्ली मतलब स्टार्टिंग जो टीनेज होती है, बहुत भूत चढ़ते हैं दिमाग में, ठीक है। देन कम्स अ मिडल, तो वहाँ पे फिजिकल ग्रोथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, नॉट कम्प्लीटली, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। कोग्निटिव चेंजेस मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, लॉजिकल रीजनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है बच्चे में। एंड सोशल इमोशनल, ज़्यादा वो पीयर ग्रुप्स में रहना पसंद करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लेट में क्या होता है, फिजिकल मतलब कंप्लीट हो जाती है फिजिकल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी फुल्ली आ जाती है उस टाइम पे, क्योंकि अब एडोलेसेंट के बाद आपकी अडल्टहुड स्टेज स्टार्ट होने वाली है, राइट। देन कोग्निटिव, इनकी एब्स्ट्रैक्ट थाट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड सोशल इमोशनल मतलब फॉर्मेशन ऑफ लास्टिंग रिलेशनशिप्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब लास्टिंग रिलेशनशिप, लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप्स, ये सब चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनमें समझ आनी स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द फोर्थ क्वेश्चन, एनलिस्ट द 4 लर्नर सेंटर्ड मैथड ऑफ टीचिंग। एंड टू बी वेरी ट्रू, ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में भी आ सकता है। लर्नर सेंटर्ड मैथड्स, टीचर सेंटर्ड मैथड्स, साइड बाय साइड जो भी मैं वीडियो डालूंगी, चाहे मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन करवाऊँ, आपको बताती चलूँगी आपको 10 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसको साइड बाय साइड अपना प्रिपेयर करके चलिएगा, ठीक है। 4 लर्नर सेंटर्ड मैथड्स कौन से होते हैं, मतलब लर्नर को ध्यान में रखते हुए, उसको सेंटर में रखते हुए कौन कौन से मैथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, उनको कोई प्रॉब्लम दे दी एंड वो ग्रुप्स में सॉल्व कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट दे दिया उनको एक अलग से 4-5 ग्रुप्स में और वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एक साथ, तो वो लर्नर सेंटर्ड मैथड ही हुआ, लर्नर्स ही सीख रहे हैं, आइडिया शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी, टीम वर्क हो रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आ रही हैं। डिस्कवरी लर्निंग मतलब कोई टॉपिक दे दो, खुद से वो डिस्कवर करके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज़ करके अपना काम करके आएंगे। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कोई प्रॉब्लम दे दो, इंक्वायर करेंगे उसके बारे में, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको पता लगेगी, उनके थॉट्स आपको पता लगेंगे। दीज आर द 4 लर्नर सेंटर्ड मैथड। वैसे तो मैंने आपको 6 to 7 लर्नर सेंटर्ड मैथड्स करवाए हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए, तो आप उस वीडियो को जाके एक बार देख सकते हैं 10 मार्क्स में, ठीक है जी। सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स में थे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिस्कस करूँगी आपके साथ। एक एक क्वेश्चन समझाना ज़रूरी होता है, इसलिए वीडियोज़ में मैं जितना कवर कर पाती हूँ जितने टाइम में उतना मैं आपको समझाती हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।